कल हमने कुछ एक्सरसाइज दिया था तुम लोगों को, जिसमें जो है जिसको जो है विभिन्न वाक्यों में चेंज करना था। जैसे अफर्मेटिव बनाना था, इंट्रोगेटिव बनाना था, एक्सक्लेमेटरी बनाना था। तो कल का जो दिया गया उसको ज़रा देखो। गोपाल डिड नॉट विन द प्राइज़। इसमें देख रहे हो यह जो है नकारात्मक वाक्य है और यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। चूँकि डिड लगा हुआ है इसलिए जब हम अफर्मेटिव बनाएंगे तो इसमें जो है क्रिया का दूसरा रूप आ जाएगा। इसलिए हो जाएगा गोपाल ओन द प्राइज, क्योंकि डिड नॉट हट करके डिड नॉट विन हट जाएगी और क्रिया का केवल दूसरा रूप हो जाएगा। दूसरा है ही वेंट टू आगरा बाई ट्रेन। इसको इंट्रोगेटिव में बनाना है तो इसका हो जाएगा डिड ही गो टू आगरा बाई ट्रेन, क्योंकि डिड लग जाएगा तो क्रिया का पहला रूप हो जाएगा। फिर इट वाज ए वंडरफुल साइट, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में हमने बताया था कि जो है ऐसे वाक्यों में सबसे पहले जो है व्हाट या हाउ का प्रयोग होता है। इसके बाद जो है एडजेक्टिव आता है, फिर कर्ता आता है और फिर अंत में सहायक क्रिया मुख्य क्रिया आता है। इट वाज ए वंडरफुल साइट, इसका हो जाएगा व्हाट ए वंडरफुल साइट इट वाज। इसको हमने कई बार बताया था पिछले वर्ष जो है, इसलिए इसको मिलाने का प्रयास करोगे कि इसमें सबसे पहले जो है व्हाट या हाउ का प्रयोग होगा, और इसके बाद जो है विशेषण आएगा, फिर कर्ता आएगा, फिर इसलिए इसका हो जाएगा व्हाट ए वंडरफुल साइट इट वाज। बी में पहला है देखो ही इज ग्रेटर देन आई। यह डिग्री ऑफ कंपेरिजन जो है हम पढ़ाए थे कि डिग्री 3 प्रकार की होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। ही इज ग्रेटर देन आई यह कंपैरेटिव डिग्री है। इसको जब हम पॉजिटिव बनाएंगे तो इसमें नियम है, अभी आज नियम जो है बता रहे हैं, नोट बना रहे हैं, बनाए हैं, उसको भेजेंगे तुम लोग देखना। उसमें नियम है कि यदि सकारात्मक वाक्य बनाना है पॉजिटिव डिग्री में तो एज का प्रयोग होता है, और नकारात्मक बनाना है तो सो एज का प्रयोग होता है। ही इज ग्रेटर देन आई, वह मुझसे बड़ा है, अर्थात इसका अर्थ नहीं बदलना चाहिए जब इसको निगेटिव बनाते हैं। तो इसका हो जाएगा ही इज ग्रेटर देन आई, वह मुझसे बड़ा है। तो हो जाएगा कि मैं उतना बड़ा नहीं हूँ जितना हुआ है। तो इसका हो जाएगा आई एम नॉट सो ग्रेट एज ही, मैं उतना महान नहीं हूँ जितना वह है। तीसरा है नो सूनर डिड ही सी द टाइगर देन ही फ्लेड अवे। इसमें हमने बताया कि नो सूनर और एज सुन एज का प्रयोग, कि नो सूनर में जो है देन का प्रयोग होता है और जो है उसके डिड लगने पर क्रिया का पहला रूप लगता है, लेकिन एज सुन एज में जो है क्रिया का दूसरा रूप लगता है और कामा का प्रयोग होता है। इसलिए हो जाएगा एज सुन एज ही सा द टाइगर ही फ्लेड अवे, उसने जो ही से चीता को देखा वह भाग गया। तीसरा देखिए देयर ग्लोरी कैन नेवर फेड। इसको इंट्रोगेटिव बनाना है तो इंट्रोगेटिव बनाते समय इसके अर्थ में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। देयर ग्लोरी कैन नेवर फेड माने उसकी शानदारी या महानता कभी समाप्त नहीं हो सकती। तो इसका होगा हिंदी में कि क्या उसकी महानता कभी समाप्त हो सकती है, तो नेवर की जगह एवर का प्रयोग करता होता है। ऐसे वाक्यों में इंट्रोगेटिव बनाते हो जाएगा कैन देयर ग्लोरी एवर फेड, क्या उसकी महानता कभी समाप्त हो सकती है या शानदारी समाप्त हो सकती है। दूसरा देखिए दे विल अराइव इन टाइम, इसका जो है एसर्टिव बनाना है, दे विल इंट्रोगेटिव बनाना है, दे विल अराइव इन टाइम। तो इसका हो जाएगा विल दे अराइव इन टाइम, माने क्या वे समय से पहुँचेंगे। विल दे विल अराइव इन टाइम हो जाएगा विल दे अराइव इन टाइम। फिर अगला है आई एम टू वीक टू वॉक प्रॉपरली। ऐसे वाक्यों में जो है हमने एक बार बताया था कि टू के स्थान पर सो का प्रयोग होता है और दूसरे वाले टू के स्थान पर पहले वाले कर्ता के साथ कैन नॉट का प्रयोग हो, इसलिए इसका हो जाएगा आई एम निगेटिव बनाने की। इसको तीनों तरह से बनता है, इसका अगर निगेटिव देगा निगेटिव भी बन जाता है, कम्प्लेक्स सेंटेंस भी बन जाता है। तो इसका हो जाएगा आई एम नॉट सो वीक दैट आई एम सो वीक दैट आई कैन नॉट वॉक प्रॉपरली। इसका हो गया आई एम सो वीक दैट आई कैन नॉट वॉक प्रॉपरली। ही हैज़ नो
ही हैज़ न्यूज फॉर यू, इसका जो है अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है। तो नो हटा कर देंगे तो बन जाएगा कि ही हैज़ न्यूज फॉर यू। अगला है ही गेव मी समथिंग, उसने मुझे कुछ दिया, इसका इंट्रोगेटिव बनाना है तो हो जाएगा डिड ही गिव मी समथिंग, क्या उसने मुझे कुछ दिया, डिड ही गिव मी समथिंग, प्रश्नसूचक वाक्य हो जाएगा। इसके बाद है आई हैड रीच्ड स्कूल बिफोर इट रेन्ड, इसको नेगेटिव बनाना है तो हो जाएगा आई हैड नॉट रीच्ड द स्कूल बिफोर इट रेन, केवल हैड के बाद नॉट लग जाएगा और नेगेटिव बन जाएगा, इसलिए हो जाएगा आई हैड नॉट रीच द स्कूल बिफोर इट रेन्ड। अब ये एक्सरसाइज तुम लोग अपने कॉपी से मिला लोगे, जो एक्सरसाइज बनाया है उसमें देख लेना कौन गलत है कौन सही है। अब उसके बाद जो है इन जो है एक्सरसाइजों का हम नियम आज फिर पढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ें कुछ ऐसी हैं जैसे जो है कम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है, या जो है डिग्री ऑफ कंपैरिजन का प्रयोग हुआ है, या जो है टू रिमूव करना है, या नो सूनर देन का प्रयोग। तो इसके लिए एक नियम जो है अभी हम फिर पढ़ाने जा रहे हैं, जिसको तुम लोग